नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन कोश पर। अक्सर हमसे कुछ गलतियां होती रहती है, रुपए पैसे में भी ये हो जाती है, लेकिन निवेश में यानी कि इन्वेस्टमेंट में छोटी छोटी गलतियों से बचकर हम लंबे समय में काफी पैसा बना सकते हैं। यहाँ हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आखिर कौन सी है वो गलतियां जिनसे बचा जा सकता है? सबसे पहली गलती, निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट की जल्दी शुरुआत न करना। जी हाँ, निवेश की जल्दी शुरुआत न करना सबसे बड़ी गलती है। वैल्यू रिसर्च के सीईओ के मुताबिक निवेश में हीला हवाली करना सही नहीं है। जिस दिन से आप नौकरी शुरू करते हैं उसी दिन से निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए। भले शुरुआत छोटी रकम से हो, लेकिन बचत जरूर की जानी चाहिए। समय आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। हर बार अगर आप निवेश का भरपूर मौका देखते हैं और कहते हैं कि आगे देखा जाएगा, तो ये सही नहीं है। इस तरह की सोच को तुरंत बदला जाना चाहिए। दूसरी गलती, इमरजेंसी फंड न बनाना। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इमरजेंसी फंड बनाना। जिस दिन से नौकरी शुरू करते हैं उसी दिन से इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर देना चाहिए। ये पैसा किसी अनहोनी में आपके काम आता है। लैडर 7 फाइनेंशियल एडवाइजरीज के संस्थापक सुरेश सदगोपन कहते हैं, आपको कई चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए कुछ पैसा अलग करते रहना चाहिए। ये बफर की तरह रहेगा और अचानक जरूरत पड़ने पर काम आएगा। इस बात पर हमेशा नजर रखें कि आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए आप महीने में 30,000 रुपए कमाते हैं और आपका खर्च करीब 20,000 रुपए है, तो बचा हुआ 10,000 रुपए आपको अलग रखना चाहिए। इन पैसे से पहले इमरजेंसी फंड बना लें। ये 1-2 लाख रुपए का हो सकता है। इसके बाद बचत के लिए प्लान बनाकर इन्वेस्ट करें। तीसरी गलती, फिक्स्ड इनकम में बहुत ज्यादा निवेश। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को सबसे सुरक्षित माना जाता है। कारण है इसमें इम्बैलेंस कम होती है, गारंटी शुदा रिटर्न भी मिलता है। हालांकि इनमें भी कई तरह का जोखिम होता है। इनमें से एक महंगाई का जोखिम है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू घट जाती है। इसी के चलते फाइनेंशियल प्लानर पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की वकालत की जाती है। आपको हर तरह के निवेश इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। इसमें इम्बैलेंस को काबू में किया जा सकता है, यानी कि अस्थिरता को काबू किया जा सकता है। कुमार कहते हैं, अपने निवेश का कुछ हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर अन्य फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में लगाना अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरीके से इन पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। सारा पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगा देना समझदारी नहीं है। इसके चलते आप बाजार की अस्थिरता और महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सभी अंडों को टोकरी में न रखें। चौथी गलती, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने निवेश भी कर दिया है। ये दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हैं। इन्हें एक समझ लेने की गलती न करें। एक्सपर्ट कहते हैं कि अपने और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लेना एक अलग लक्ष्य है। इसे निवेश के साथ नहीं मिलाएं। निवेश और बीमा के मकसद अलग अलग हैं। जहां निवेश लक्ष्य आधारित गतिविधियां हैं, वहीं पर इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी और मृत्यु से सुरक्षा के लिए है। जब बात निवेश की यानी कि इन्वेस्टमेंट किया है, तो अपने लक्ष्यों को, टारगेट को साफ साफ बना लें। इस बात का कारण पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स को ये जानने की जरूरत है कि उन्हें कितना निवेश करना है, उन्हें कितना रिटर्न चाहिए और वो कितने समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवी गलती, बहुत अच्छे से किसी झांसे में आ जाना। ऐसी स्कीम या ऑफर के चक्कर में न पड़े जो जरूरत से ज्यादा लुभावनी लग रही हो। फाइनेंशियल प्लानर सूर्य भाटिया कहते हैं कि निवेशकों में अमूमन भेड़ चाल चलने वाली सोच दिखाई देती है। वे बाजार की तेजी में आक्रामक होते हैं, नरमी में सतर्क रुख अपना लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि दूसरे किसी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, तो आंख मूंदकर आपको भी उसमें कूद नहीं जाना चाहिए। भाटिया का कहना है कि इन दिनों हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। आपको अपने पैसे को बढ़ने के लिए समय देना होगा, लेकिन रिटर्न का पीछा करते हुए अपने लक्ष्यों को न भूल जाएं। छठी गलती, फ्यूचर इनकम से खर्च करना। इन दिनों आसानी से आपको कर्ज मिल जाता है, किसी भी तरह का लोन आपको मिल जाता है, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आपको एडवांस पैसा मिल जाता है खर्च करने के लिए। इसे लेकर हम अपने फ्यूचर की बचत से उतारना शुरू कर देते हैं। उन आइटम्स पे बेतहाशा खर्च न करें जिन्हें आप आज खरीदकर बाद में भुगतान कर रहे हैं। खुद से पूछें, क्या वाकई आपको उस चीज की सख्त जरूरत है? क्या आप उसे बाद में खरीद सकते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि घर खरीदने जैसी बात अलग है। वजह है कि घर खरीदने से आप हर महीने किराया देने से बच जाते हैं। ये एक बुनियादी जरूरत है। इसके लिए भविष्य की इनकम से खर्च किया जा सकता है।
ईएमआई जैसे विकल्प काफी बजट फ्रेंडली लगते हैं। इसमें एक तय रकम एक निश्चित समय में हमें देनी होती है, लेकिन जरा सोचिए कि किसी महीने कोई इमरजेंसी जरूरत खड़ी हो जाए तो क्या होगा। इसीलिए एक्सपर्ट कुमार कहते हैं कि बाय टुडे पे लेटर की रणनीति पर आंख मूंद कर नहीं चलना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ खास सावधानियों के साथ रुपए पैसों के मामले में हम इन 6 गलतियों से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो अपने नजदीकियों को भेजें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।